बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा फूड 786 में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई स्वीट डिश के साथ, घर में मौजूद चीज़ों के साथ, बहुत ही मज़े की। अचानक से अगर मेहमान आ जाएं तो ये आप रेसिपी आराम से ट्राई करें और उनको चाय के साथ पेश करें, और ये घर में मौजूद चीज़ों के साथ बन सकती है। चलिए मैं बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें आप घर में जो मौजूद हैं और उनके साथ ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक देगची ले लें साफ़ सुथरी, उसमें हम 3 चम्मच चीनी के ले लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 3 चम्मच ही काफ़ी हैं, क्योंकि हम 1 कप के मुताबिक हम ये रेसिपी बना रहे हैं, और इसके साथ 2 चम्मच हम ऑयल के ले रहे हैं। आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देगची को चूल्हे पे रख दिया है और इसको मीडियम आंच पे हमने पकाना शुरू कर दिया है। हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब आप इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पानी का। चूल्हे की आंच मीडियम टू लो रखिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप सर्दियों में चाय के साथ पेश करें, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। बच्चों को सुबह लंच पैक में भी दे सकते हैं। आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, इसको हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है, और इसको हमने 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, हमने सिर्फ चीनी को ही मेल्ट करना था। और अब इसके अंदर हम 1 कप मैदा, आप आटा भी ले सकते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ, आप इसको शामिल कर दें, अच्छे से साफ़ कर दें इसको। अब इस टाइम हमारा चूल्हा बंद है। अब मिक्सचर को किसी प्लेट में शिफ्ट कर दें। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा गूंद लें 1-2 मिनट। उसके बाद इसमें आप 1 अंडा फेंट लें और इसके 1-1, 2-2 चम्मच करके शामिल करना शुरू करें। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं कर रखना। अभी इसमें हमने सिर्फ अंडे के 2 चम्मच ही शामिल किए हैं। इसको बहुत अच्छे से आप गूंद लें। ये इस पोजीशन में हो तो इसको हल्का सा ऑयल लगा दें और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अब हमने इसके लिए स्नैक्स के लिए एक हमने घर में ही ये तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है बनाने के लिए मोट इसका, तो हम इसको घर में ही तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप भी एक बोतल के ढक्कन में सुराख कर लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको एक और भी लाइन लगा लें और दरमियान से थोड़ा सा होल कर लें इसका। कट आप क्लियर कर लें, गरम छुरी से कट क्लियर कर लें, और इसी तरह से फिर आप बोतल को भी यहाँ तक काट लें। इस तरह से आपने गोलाई में इसको काट लेना है। हमें से सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही इसका चाहिए, इस तरह से। और ये देखें, ये हमारा मोट तैयार हो चुका है स्नैक्स बनाने के लिए। अब एक पॉलीथीन शीट ले लें और उसको आप ग्रीस कर लें। अब हम एक शॉपर ले लेंगे और इसको इसके अंदर इस तरह से घुसा लेंगे, इस तरह से। और इसका जो कॉर्नर है ऊपर वाला, इसको हम कैंची से काट लेंगे। इसको कॉर्नर को भी बाहर की तरफ टर्न कर देंगे, और अब इसके ऊपर हम ये ढक्कन इस तरह से, जिस पे हमने फ्लावर बनाया था, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा मोट तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिक्सर डालेंगे और फ्राई स्टार्ट करेंगे। हम ये जो मिक्सचर हमने
तकरीबन 10 मिनट पहले बना के रखा था। इसको हाफ इसके अंदर हम डाल लेंगे और इस तरह से इसको प्रेस करके इस तरह से हमने हाफ मिक्सर इसके अंदर शामिल कर दिए। और अब देखें माशाल्लाह कितने ही प्यारे हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। इस तरह से इसको आप प्रेस करते जाएं और एक ही लंबाई में निकालते जाएं। इसके स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। अब बाकी तो हमने मोड से तैयार किए हैं, अब कुछ हम हाथ से तैयार करना मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मोड तैयार ना कर सकें तो आप इसको हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से बना के और इस तरह से इसको टर्न दे दें। ये देखें इसमें भी टर्न आ रहे हैं और ये भी फ्राई होके बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। ये देखें ये हमारी मोड से तैयार हुए हैं और ये हमारे हाथ से तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से आप ये देखें इस तरह से ये टर्न आ रहे हैं इसके अंदर भी इस तरह से। अब अगर आप इसके अंदर इस फोक से सुराख कर दें तो इनका स्टाइल बहुत ही प्यारा लगेगा और ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे इस तरह से। ये देखें मैंने गोल शक्ल में बना ली है। इस तरह से आप गोल कर लें और इसको थोड़ा सा दबा के इसके अंदर उंगली से आप सुराख कर लें। ये डोनट की शक्ल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी शक्ल में, जो शक्ल आपके बच्चों को पसंद हो आप उस शक्ल के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अब हमारे सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं और जो हमारा अंडा जो हमने हाफ अंडा डाला था और हाफ बचा हुआ था वो इसके ऊपर अब हम ब्रश से लाइट लाइट सा लगा लेंगे इस तरह से। इसकी बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल हो जाएगी इससे और बहुत ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देखिए हमने मुख्तलिफ शक्लों के स्नैक्स तैयार किए हैं इस तरह से। इसके ऊपर भी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्नैक्स शामिल कर रहे हैं। आंच हमने हल्की रखनी है। ये जब फ्राई हो जाएंगे ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगे। जब तक ये खुद ब खुद ऊपर ना आए इनको आपने हिलाना नहीं है। आप देख रहे हैं जो फ्राई हो रहे हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। ये देखें ये खुद ब खुद ही ऊपर आ रहे हैं। जो फ्राई होते जा रहे हैं वो खुद ब खुद ऊपर ही आते जा रहे हैं। सारे स्नैक्स ऊपर आ चुके हैं और देखिए इनका कलर भी ब्राउन हो रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दौरान इसको आपने ज़्यादा टच नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब ये ब्राउन होते हैं तो ये खुद ब खुद सख्त हो जाते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सही हो गया। इसको ज़्यादा टच नहीं करना। कंपनी की चॉकलेट ले लें और इस तरह से इसकी क्यूब्स डाल के इसके अंदर 3 गर्म चम्मच पानी के डाल दें। देखें ये बहुत ही आराम से मेल्ट हो रही है। इसमें मैंने 3 चम्मच गर्म पानी के डाले हैं। तो ये इस तरह से आप इसको गर्म कर लें और मुसलसल हिलाते रहें। इंशाल्लाह देखें हमारी 1 कप मैदे से इतने सारे मीठे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखें और ये आप इसको आराम से, ये जो मैंने अभी चॉकलेट की केचप बनाई है बहुत ही मज़े की, इससे आप खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाबा फूड 786 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Crunchy, yummy, delicious.